नमस्ते। प्रश्न आया है कि अध्यात्म गुरुकुल की आपकी बातें, प्रवचनों की बातें बहुत अच्छी लगती है, मन को भा जाती है। कहीं ऐसा सुना नहीं, न ऐसा देखा कहीं पर। कलयुग की एक कौतुक लगती है, लेकिन हमको याद नहीं रहती है वो, और इतनी तैयारी नहीं होती है। क्या करें हम तैयारी करने के लिए, याद रखने के लिए। आपकी बात सही है। गुरुकुल की बात ही गुरुजी ने ऐसी बताई है। अध्यात्म की बात भी एक 20वीं और अति जटिल सदी में ये गुरुकुल की बात बताना, उसको करके दिखाना, तो ये एक स्वप्न से भी ज्यादा काल्पनिक लगता है, लेकिन एक वास्तविकता है। अब आपका प्रश्न ये है कि उसमें तैयारी नहीं होती है हमारी, मन नहीं होता है, इच्छा होती है लेकिन हम कर नहीं सकते, क्या करें? उसमें रस बढ़ाइए, जीवन का उसको एक पार्ट बना दीजिए, अपना अभिन्न हिस्सा बना दीजिए, जो बहुत महत्वपूर्ण है। हमको प्रधानमंत्री का लेटर आता है कि 20 तारीख को आपको आना है पीएमओ में, तो उसका चिंतन हमको 1 तारीख से, या तो जब से फोन आया तब से शुरू होता है, वो हम भूलते नहीं है कभी भी। 20 तारीख तक न जाने कितनी बार हम याद करते हैं उसको, लोगों को बताते हैं कि मुझे पीएमओ में जाना है, कितनी तैयारियां करते हैं, क्योंकि वहां रस है। उसकी कीमत समझ में आ गई है कि पीएमओ में जाना छोटी मोटी बात नहीं होती है। इसके लिए हमारा मनोचिंतन कर पाता है। आपकी सगाई हुई हो, जो आप चाहते हो वो पात्र के साथ, ये मैं विशेष बताता हूं, और उसको याद करने के लिए आपको क्या रिमाइंडर की जरूरत रहती है कि मेरी जो फियांसे, उसको याद करने के लिए रिमाइंडर रख दूं, उसने बोला हुआ काम करने के लिए कोई वो नहीं होता है। रिमाइंडर रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी समय जाता है उसी के चिंतन में जाता है, और कामों का रिमाइंडर बाद में ज्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि उसके चिंतन में भूल जाते हैं। लोग भी स्वीकार करते हैं कि अभी सकाई हुई है तो 5-7 घंटे तो फोन पे ही जाते होंगे आपके, उसके लिए रिमाइंडर रखना पड़ता है क्या फोन को, कि मैं भूल गया बात करने के लिए, क्योंकि वो चिंतन धारा वही शुरू हो जाती है, क्योंकि उसमें रस होता है। वो रस अध्यात्म में या गुरुकुल में नहीं आता है। ये कारण है। तैयारी न होने का कोई कारण नहीं है, ये कारण है। दुकान में रस होता है, पैसे गिनने में रस होता है। 45 डिग्री गर्मियों में भी गुजरात में बिना पंखे के दुकान के सेठ देखे हैं, गद्दी पर बैठे बैठे गिन रहे होते हैं, पसीना एक तरफ है। आप उसको दुखी मानते हैं क्या? नहीं, क्योंकि वो तल्लीन है उसमें, पैसे गिनने में। टिफिन भी आया हुआ है, चाय भी ठंडी हो रही है, वो गिन रहा है, उसमें उसको रस आ गया है। बस ये रस आपको यदि गुरुकुल में, अध्यात्म में लग जाए, तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो फिर कितनी गर्मी हो, कितनी ठंडी हो, परिस्थिति हो न हो, तो कोई तकलीफ नहीं है। बात वहां पर नहीं है कि तैयारी नहीं हो रही है, या तो हम कर नहीं पा रहे, कमजोरी है, शक्ति नहीं है। बात रस की है। ये सारा सोल हो जाएगा यदि आपको रस लगने लगेगा, और ये रस आपको लगे, इसलिए हम प्रयत्नशील है। आपने अच्छा प्रयास किया प्रश्न पूछने का, जो बहुत लोगों के प्रश्न है, इसीलिए हम प्रयत्नशील है कि आपको इसमें रस लगने लगे। ये सा भी लगने लगे कि ये भी कोई एक बात है कि जिसको हमको समझ देना चाहिए, जिसको हमको समझना चाहिए, और वो समझे बिना जीवन व्यर्थ है। बस ये आपको लगने लगे, बाद में आप देखना, आपको कोई कमजोरी नहीं लगेगी, आपको कोई बहाना नहीं मिलेगा ढूंढने के लिए। आपके और बहाने भी निकल जाएंगे, आपको कोई प्रतिबंध नहीं होगा, प्रत्यवाय नहीं होगा। बस ये एक रस आपको लग जाना चाहिए। उसके लिए हम अनेक वीडियो में बात करते हैं। बस आप उसके लिए थोड़ा मंथन, विचार करें, नियमित स्वाध्याय करें, और सुनने की आदत डालें, रस लाने की कोशिश करें। इसलिए उसको प्रामाणिक रूप से अपना समय दे। बस यही इसका जवाब गिने, यही इसका सॉल्यूशन गिने। नमस्कार।